हेलो एवरीवन, आई एम दिव्या और आज मैं सोचूं कि कुछ व्लॉग स्टाइल कुछ शूट किया जाए। सो हियर आई एम टुडे, क्योंकि ना घर पे एक्चुअली अभी कोई है नहीं, तो मैंने कहा कि चलो शांति हो रखी है तो कुछ शूट कर लेते हैं। सो अभी मैं अपने रूम में हूँ, जो कि आपको मोस्टली दिखाई नहीं देता है क्योंकि मैं अपने छोटे भाई के रूम में फिल्म करती हूँ। तो मैंने कहा आज थोड़ा सा यहाँ पे भी दिखा देते हैं। सो कुछ इस तरीके से व्यू है यहाँ का, बहुत ही छोटा सा रूम है। मैं आपको थोड़ा क्लोजर लुक देती हूँ। सो ये मेरे रूम की एंट्रेंस है। यहाँ पे आप कर्टन्स वगैरह देख रहे होंगे, एंड जिस एरिया पे मैं यहाँ खड़ी हूँ ना, ये हमारा लिविंग एरिया है। और मेरा रूम जो है ये एक्चुअली हमारे लिविंग एरिया से कनेक्टेड है। सो यहाँ पे बस एक स्लाइडिंग डोर है, जो कि मोस्टली मैं बंद ही रखती हूँ ताकि ये वाला एरिया ब्लॉक ना रहे एंड आराम से लोग इधर उधर जा सके। सो ये रहा मेरा रूम, छोटा सा ही रूम है, एंड इसके साथ में भी एक और रूम है। तो यहाँ पे मैंने दरवाज़ा भी बंद कर रखा है। अभी थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे मैस क्रिएट हो रखा है क्योंकि मेरा बड़ा भाई भी एंड छोटा भाई दोनों यहीं पे रह रहे हैं, बिकॉज बड़े भाई के रूम में कुछ काम चल रहा है, इसलिए यहाँ पे इतनी सारी रजाइयाँ वगैरह आपको दिख रही होंगी। सो यहाँ पे मोस्टली मेरा मेकअप ही रहता है। आपने मेरी बहुत पुरानी वीडियो देखी होगी, एक ब्लॉग स्टाइल वीडियो मैंने बनाई थी, तो उस टाइम पे मैंने यहाँ पे एक शिव जी की मूर्ति रखी हुई थी, लेकिन वो खंडित हो गई थी, तो तब मैंने फिर उसको मतलब उसका विसर्जन कर दिया था। अदरवाइज़ वो यहाँ बीच में रहती थी और फिर ऊपर से लाइट ऐसे पड़ती थी। एंड देन यहाँ पे एक कबर्ड आ चुकी है। ये वाली मेरे छोटे भाई की है, और अगर आप मेरी वीडियोस को बहुत ध्यान से देखते हो तो आपको पता होगा कि ये एक्चुअली वही कबर्ड है जो ऊपर वाले रूम में रहती थी, जो उसका खुद का रूम है। मेरे रूम में उसने अपनी कबर्ड रख दी क्योंकि मोस्टली वो यहीं पे रहता है। ऊपर उसने अपना ड्रायर रखा हुआ है, सामने विंडो है तो वहाँ पे कर्टन लगा रखा है। यहाँ पे एक मिरर रखा हुआ है। सो पहले ये वाला मिरर एक्चुअली वहाँ हुआ करता था, लेकिन जब कबर्ड लगाई तो फिर इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है। इधर डोर आ गया दूसरे रूम का, इस साइड लिविंग एरिया है, एंड देन फिर हम आ जाते हैं इस साइड पे। सो यहाँ मेरी दो कबर्ड्स हैं, एंड मैंने इनको जानबूझ के ना ऐसे छोटा सा ही बनवाया, कस्टमाइज़ करके मैंने इनको बनवाया था। सो ये तो ड्रॉर्स वाली है एंड वो नॉर्मल डोर वाली है। एंड उसके ऊपर आपको मेरे 3 बैग दिखाई दे रहे होंगे, जो कि मैं ऊपर से नीचे करती रहती हूँ। इसकी स्पेशल बात ये है कि ये एक्चुअली ना पूरी की पूरी लकड़ी की नहीं है। इसका जो फ्रेम है ना, ये पूरा एल्यूमिनियम से बना हुआ है, तो इसलिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। सो लकड़ी में जैसे दीमक का डर रहता है या फिर टूटने फूटने का डर रहता है, तो वो सारी चीज़ें इसमें नहीं होती है, बिकॉज इसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर एंड बेस एल्यूमिनियम से बना हुआ है, एंड देन फिर वो लकड़ी वाली फर्निशिंग की हुई है। और ये रहा मेरा रूम का कुछ लुक। सो ये वाला रूम तो हो गया। अब हम चलते हैं इस वाले रूम में, जो कि है हमारा लिविंग एरिया। ओवरऑल लुक मैं आपको यहाँ का दिखा देती हूँ, दरवाजे के पास जाके भी दिखाती हूँ कि फिर कैसे दिखाई देता है। सो अभी मैं एकदम दरवाजे के पास आ गई हूँ, एंड इस तरीके से कुछ ये दिखता है। सो यहाँ पे जो आपको इतना खाली खाली दिखाई देना, तो एक्चुअली ये नीचे तो पहले कारपेट बिछा हुआ था क्योंकि सर्दियाँ चल रही, तो बहुत ही बड़ा सा कारपेट बिछा हुआ था, जो कि आज मैंने अच्छे से साफ़ करके उसे फोल्ड कर करके रख दिया है। और यहाँ पे ना हमारे 2 सोफ़े आते हैं। सो एक सोफ़ा हमारा इधर आता है, देन एक सोफ़ा इधर आता है, और ये वाली टेबल जो अभी हमारी इधर लगी हुई है, जो मैंने अब लगाई है, वो हमारी यहाँ सोफ़ों के आगे रहती है, बट फिलहाल के लिए मैंने शिफ्ट कर दिया है। देन इस साइड हमारी यहाँ पे 2 सेटी हैं, तो अगैन ये बैठने के भी काम आ जाती है, एंड नीचे स्टोरेज के लिए भी यहाँ पे हमने बना रखा है। पीछे विंडो है तो हमने यहाँ पे कर्टन वगैरह लगाए हुए हैं, और यहाँ पे हमने मोड़े रखे हुए हैं जो कि हम फिर टेबल के पास लगा के यूज़ कर लेते हैं। और यहाँ पे हीटर रखा हुआ है सर्दियों की वजह से। फिर यहाँ पे एक सिंगल बेड है जो कि मोस्टली मैं ही यूज़ करती हूँ, तो मैं ही यहीं पे सो जाती हूँ, एंड इसीलिए यहाँ पे आपको ये रजाई वजाई दिखेगी। और एक्चुअली इस वाले बेड में ना बहुत ज़्यादा सामान भी आ जाता है, रजाइयाँ, बेडशीट्स एंड ऑल ऑफ दैट, तो इस वजह से भी हम इसको हटाते नहीं हैं। फिर यहाँ चलते हैं तो सामने टीवी है, टीवी कैबिनेट है। टीवी तो हम देखते हैं ही नहीं वैसे भी, टीवी कैबिनेट बना तो लिया, लेकिन यहाँ पे सामान जो भी रहता है वो ऐसे ही बिखरा ही पड़ा हुआ रहता है। हमने खुद ये कुछ कस्टमाइज़ करके बनवाया था, तो यहाँ पे सामान रहता है। और इस टेबल के नीचे हमने अपने डब्बे रखे हुए हैं जिसमें हमारे बहुत सारे बिस्किट्स वगैरह रहते हैं, और सर्दियाँ चल रही है तो नीचे गज्जक, गुड़ पट्टी, ये सारी चीज़ें भी हैं। सो हमारा चटर पटर का सारा सामान यहाँ पे पड़ा रहता है, ताकि चाय के टाइम पे हम फटाफट से निकालें और खा लें। तो फिलहाल के लिए एरिया खाली दिखाई दे रहा है, लेकिन आज रात तक या फिर कल तक ये एरिया भर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक ऐसा एल टाइप का सोफ़ा आ जाएगा। सो जब वो आ जाएगा तब मैं आपको दिखाऊंगी कि ये वाला एरिया फाइनली कैसे दिखाई देता है। ये देख रहे हो पीछे दीवार पे हमारे आरू की कलाकारियाँ, तो ये हमारे आर्यवीर महाराज की कलाकारी हैं। ये सब पेंसिल चलाता रहेगा दीवारों पे, और कलर, स्केच पेन सब चला देगा। टीवी कैबिनेट भी उसने चला रखा है, एंड इवन जो भी हमने नया सोफ़ा भी करवाया ना, तो उसमें भी मैंने जानबूझ के डार्क कलर करवाया है, जबकि मुझे पसंद नहीं आ रहा था। मुझे एकदम लाइट बेज कलर पसंद आ रहा था वहाँ पे, लेकिन उसी की वजह से, क्योंकि वो तो सब कुछ गिरा देता है वहाँ पे। तो मैं ना देखती हूँ, अगर पॉसिबल हो पाए तो मैं आपको दिखाती हूँ हमारा पुराना सोफ़ा कैसा दिखता है। एक्चुअली वो मैंने आज सुबह बाहर रख दिया था, एंड घर पे इतने लोग काम कर रहे हैं ना, इलेक्ट्रिशियन एंड कारपेंटर और काफ़ी सारे लोग हैं, वो ऊपर नीचे कर रहे हैं, तो मुझे बहुत अजीब लग रहा है उनके सामने जाना एंड फिर रिकॉर्ड करना। तो देखती हूँ अगर कोई नहीं होगा तो फिर फिल्म करके लाती हूँ।
मैंने इतना रैंडमली आज स्टार्ट कर दिया ना ऐसे ये क्लिप्स वगैरह शूट करना। मेरा कोई ना ऐसा प्लान नहीं था कि आज मैंने कोई वीडियो फिल्म करनी है। और देखो ऐसे चंपू बन रखी हूँ, मेरे बाल इतने ऐसे ऑयली से हो रहे हैं, हेयर वॉश नहीं कर रखा, बट मैंने कहा चलो ठीक है आज मौका मिला है, घर में शांति है तो शूट कर लेते हैं। शांति तो क्या मतलब ये कि घर वाले नहीं है, बाकी ये जो काम करने वाले, ये देखो मशीन चालू हो गई, ये जो काम करने वाले लोग हैं ये तो है ही। देखती हूँ फाइनली अपलोड करती हूँ या नहीं करती हूँ, बिकॉज मेरे पास इतनी सारी फुटेज होती है ना, चाहे सिर्फ व्लॉग्स वाली नहीं है, ऐसी नहीं, मतलब मैं मेकअप वीडियोज़ भी ना काफ़ी सारी शूट तो कर लेती हूँ, बहुत सारा कंटेंट शूट करती हूँ, बट फिर मुझे ऐसा लगता है नहीं ये भी अच्छा नहीं है, ये भी अच्छा नहीं, ये भी अच्छा नहीं है, फिर वो मैं पोस्ट ही नहीं करती हूँ, फ़ोन से डिलीट मार देती हूँ। सो या मेरे साथ ये दिक्कत बहुत रहती है, मतलब मैं अपने आप को ही बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ों को खुद ही इतना ज़्यादा स्क्रूटनाइज़ करती रहती हूँ। सो लेट्स ही पोस्ट करती हूँ, नहीं होपफुली पोस्ट कर दूँ। मेरे को अभी पास्ता खाने की इतनी चुल मच रही है ना, तो चलते किचन में वो बनाते हैं। प्रॉपर पास्ता नहीं बनाऊंगी, वो जो इंस्टेंट वाला होता है ना मैगी पास्ता, वो बनाते हैं। और ये मशरूम वाला बनाते हैं। बर्तन पड़े हुए हैं, यहाँ कुछ तो बर्तन भी धो देते हैं। सो अभी ऐसा सा बन गया है, ऐसी कुछ कंसिस्टेंसी है, तो इसमें ना थोड़ी सी मेयोनीज़ डालूंगी मैं और ऑरिगैनो, ताकि इसका फ्लेवर और ज़्यादा आ जाए, यानी और ज़्यादा क्रीमी हो जाए। ये मेयोनीज़ लेंगे एंड ऑरिगैनो का रखा है पूरा। खुल जा भाई। 1 चम्मच मेयोनीज़, इतनी। ढक्कन कहाँ है इसका? ढक्कन कहाँ रखा है इसका मैंने? अरे यार डालेंगे ऑरिगैनो अंदाजे से बस। यार इसमें तो मिर्च भी है। सो ये ऑरिगैनो और मेयोनीज़, और गैस है सिम पे अभी। तो मैं आ गई हूँ अपने रूम में। मैंने ले ली है रजाई, सामने है मेरा लैपटॉप, ये रखा मेरा पास्ता, और बस ये वाली लाइट जला दी है डिम सी, और कोई लाइट में जला दी थी, और मज़े से लैपटॉप देखते देखते फिर अपने पास्ता का मज़ा लूँगी। तो मिलते हैं थोड़ी देर में, बाय। कभी जैसे ऐसा वाला पास्ता होता है ना, इंस्टेंट पास्ता, तो इसमें जो फ्लेवरिंग देते हैं ना लोग कम ही देते हैं, तो उसमें चीज़ डाल के जो भी आपको मसाला ऐड करना है, जैसे मैंने ऑरिगैनो डाल दिया, एंड आई थिंक ऑरिगैनो में उसमें शायद मेरे भाई ने चिली फ्लेक्स भी डाल रखे थे, इसलिए यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, तो बढ़िया टेस्ट आ रहा है, ज़्यादा क्रीमी हो गया। इसमें ना बस ये हुआ है कि पानी ज़्यादा उड़ गया है, तो इसलिए बस ये वाली कमी है कि पानी थोड़ा उड़ गया है। ब्लॉग के चक्कर में ध्यान नहीं हट गया मेरा, पर कोई नहीं, फिर भी बढ़िया हो रहा है टेस्ट में। सो अब हो गया शाम का टाइम, जिसका मतलब है कि चाय पीने का टाइम, और चाय के बिना तो मैं रह नहीं सकती हूँ, तो चलते हैं अभी चाय बनाते हैं। सिर्फ अपने लिए बनाऊंगी क्योंकि और कोई तो है नहीं।
एंड फिर साथ में बिस्किट वगैरह के साथ खाएंगे। देन फाइनली हमारा सोफ़ा आ गया। आने में थोड़ा टाइम लग गया था, तो ये 2-3 दिन बाद की क्लिप है। एक्चुअली हमारी टेबल उन्होंने गलत बना दी थी, छोटे साइज़ की बना दी थी, तो फिर हमने दोबारा से उनसे बनवाई ये टेबल एंड फिर ऐसे हमारा सोफ़ा दिख रहा था। ये लगभग 8 to 10 सीटर है। मम्मी यहाँ बैठ रखी थी, आराम से फ़ोन पे गप्पे मार रही थी। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज़ व्लॉग एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन। टिल देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।